अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं पेश करने जा रही हूँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की एक खूबसूरत बयान, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, एक हिंदू लड़की अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा तुम रोज जाते हो मंदिर दूध लेकर, आखिर वहाँ पर तुम करते क्या हो? उस लड़की ने सवाल किया अपने बाप से। तो उसके बाप ने जवाब दिया, मैं इस दूध को देवता को रोज पिला कर आता हूँ। तो वह लड़की ने बोली, बाबा इस दूध को देवता सब पी जाते हैं? तो बाप ने बोला, उस पंडित ने बोला, जात का पंडित था, कि हाँ बेटी सब दूध पी जाता है देवता। तो बाप ने बोला, नहीं बेटी, उसको हम भोग लगा कर आते हैं, रोज उसके कदमों में डाल कर आ जाते हैं। तो बाप बोला बेटी से कि बेटी अजीब तुम बात करती हो, क्या पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं? तो बेटी ने बोली, बाबा कल मैं जाऊंगी दूध पिलाने देवता को। बाप ने बोला, बेटी जाना जरूर, मगर जिद मत करो कि दूध पिलाकर मैं आऊंगी। तो बेटी ने बोली, बाबा आप इजाज़त तो दीजिए। तो पंडित ने बोला, तेरी मर्जी बेटी। दूसरे दिन बेटी गई मूर्ति को दूध पिलाने और जाकर दूध पिलाने लगी। हे भगवान दूध पी ले, नहीं तो मैं यहीं पर सिर पटक कर जान दे दूंगी। मगर भला वह मूर्ति कैसे दूध पिएगा? उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए। वह तो रोने लगी और कही देवता से कि हे देवता, अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं यहाँ से टसकूंगी नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, नहीं जाऊंगी और सर पटक पटक कर अपना जान दे दूंगी। लड़की वहीं बैठ गई और अपना सर पटकने लगी पत्थर पर। उस लड़की ने देवता से बोली, हे देवता, अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं सर पटक पटक कर तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। लड़की अपना सर पटकने लगती है देवता के कदमों में और लड़की के सर से खून बहने लगता है। उधर से गुजर रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज और यह करामत उसने देखा। ख्वाजा गरीब नवाज उस लड़की के करीब आए और बोले, बेटी इतना क्यों रो रही हो और अपना सर क्यों फोड़ रही है? तो लड़की ने ख्वाजा गरीब नवाज से बोली कि बाबा आप अपने हालात पे मुझे छोड़ दीजिए और आप जो कर रहे हैं वो कीजिए। फिर भी वह नहीं माने और पूछना शुरू किया, नहीं बेटी तू बता तो बात क्या है? फिर उस लड़की ने कहना शुरू किया, बाबा यह मेरा खुदा है और इन्हें दूध पिलाती हूँ तो पीता नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लड़की को समझाया, बेटी यह पत्थर है, यह दूध नहीं पिएगा। लड़की ने बोली, मैंने कसम खाई है जब तक यह दूध नहीं पिएगा मैं अपना सर पटकते रहूंगी और वापस नहीं जाऊंगी। इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए और फरमाया, क्या ये तेरा ये फैसला अटल है? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ यह मेरा फैसला अटल है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं और उस बुत से कहते हैं, उस बुत का कान पकड़कर, देखता है नहीं उस बच्ची का कितना बुरा हाल है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि उस पुतले में जान आ गई और सब दूध पी गया। अब बच्ची मुस्कुरा उठी क्योंकि उसका काम हो चुका था। अब बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून है, कपड़े पर खून का छींटा है, फिर भी चेहरे पर हंसी है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बेटी अपना इज्जत गंवा कर आई है। पूरी बस्ती जमा हो गए और कहने लगे, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई मेरे साथ हादसा नहीं हुआ, किसी ने मेरा इज्जत नहीं लूटा। पूरी बस्ती जमा हो गए और कहने लगे, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लड़की बोली, आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं अपने भगवान को दूध पिला कर आई हूँ। मोहल्ले के लोग बोले, यह कैसी बातें कर रही है, शायद यह पागल हो गई है। बाप ने बेटी से बोला, बेटी बता हकीकत में तेरे साथ क्या हुआ है? बेटी ने बोली, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, मैं वादा करके गई थी कि मैं अपने भगवान को दूध पिलाऊंगी और आज मैं सचमुच के हकीकत में दूध पिला कर आई हूँ। बेटी ने मोहल्ले वालों से बोली, कल तुम लोग मेरे साथ चलना, मैं अपने भगवान को हकीकत में दूध पिलाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती इकट्ठे हो गए। उस लड़की ने हाथ में प्याला लेकर फिर उस बुत के पास गई और उस मूर्ति के आगे प्याला रखकर कहती है, लो दूध पी लो। मगर वह पत्थर का पत्थर है, उसमें कोई हरकत नहीं हुआ।
अब उस लड़की ने बोली, ऐ मेरे खुदा, आज इज्जत और आबरू का सवाल है, तुम दूध पी लो। तब गांव वालों ने बोला कि पंडित तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट चुकी है, वह झूठ साच बोल रही है, लोगों को भ्रम में डाल रही है। वह लड़की जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, तूने दूध पिया कि नहीं, वरना कल वाले बाबा जी को मैं बुलाऊं, तब तुम दूध पिएगा। इतना कहना था कि वह पत्थर में जान आ गई और वह दूध पीने लगा। वह पूरी बस्ती हैरान हो गए और उस बच्ची से कहने लगे, ऐ बेटी, तुम बता तो सही, वह कल वाले बाबा जी कौन थे। वह बच्ची ने बोली, मुझे नहीं मालूम वो कौन बाबा थे। पूरी बस्ती दौड़ती है वह बाबा को पता लगाने के लिए कि वह बाबा कौन थे। बस्ती वालों ने देखा कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती बैठे हुए हैं। बस्ती वाले उनके पास आकर बोले, बाबा, आप वही बाबा हैं जिन्होंने पत्थर के दूध पिलाया। तब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्कुरा कर बोले, हाँ, मैं वही बाबा हूँ। तब उन लोगों ने सवाल किया, बाबा आप बताइए कि कौन सा जादू है कि पत्थर दूध पीने लगता है, हमें भी बताइए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, यह कोई जादू नहीं है, यह ताकत मेरे परवरदिगार की है। सभी बस्ती वालों ने बोला, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारे परवरदिगार कौन है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अजमेरी फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वह है जो पैदा भी करता है और ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है और रिज्क भी देता है। हम सब का रिज्क उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सभी लोगों ने बोला, बाबा किस मजहब से ताल्लुक़ है आपका। ख्वाजा करीम नवाज फरमाते हैं कि मेरा मजहब इस्लाम से है और मेरे नाना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ गए। सबसे पहले पंडित कदमों में गिर जाता है और कहता है, ये सब करिश्मा देखकर पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आमीन।